नमस्कार, सुनाई दे रहा है? बोलो। अच्छा, मैं बोलूं? जिताओगे भैया को? सुनाई नहीं। मैं बोलूं तो फिर चुप रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। बहनें आई हुई है, कहां से आई है? आसपास से आई है, दूर से? भैया 2 मिनट चुप रहिए, 2 मिनट चुप रहिए भैया, 2 मिनट शांत हो जाइए, 2 मिनट शांत हो जाइए। ठीक है, ठीक है। तो आप सब यहाँ इंतजार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि इस चुनाव में मेरे भाई राहुल गांधी जी आपके उम्मीदवार हैं। आप पूरे देश में खोजें तो आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 4000 किलोमीटर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चला, सिर्फ जनता की समस्याओं को समझने के लिए और जनता का समर्थन करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए। ऐसा इस देश में आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। राहुल जी जीवन भर न्याय की लड़ाई लड़े हैं, सत्य की लड़ाई लड़े हैं, निडर होकर सच्चाई बोलते हैं, चाहे पसंद आए या पसंद आए सामने वाले को। और कई बार ऐसा होता भी है कि लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन जो सच है उसके पीछे नहीं हटते, क्योंकि राहुल जी के दिल में इस देश की जनता के लिए ऐसा प्रेम है और ऐसी श्रद्धा है और ऐसा समर्पण है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, कि किसी और व्यक्ति के दिल में इस देश में जो राजनीति कर रहा है उसके दिल में ऐसा नहीं। आपने 10 सालों से, आपने 10 सालों से, अरे मेरे भाई लोगों को सुनने दो, सुनने दो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे खत्म करने दो, उसके बाद जितने नारे लगाने। तो देखिए, आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार को परखा है। प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहती हूँ, क्या इन 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। यहाँ नौजवान तमाम खड़े, रोजगार कितनों को मिला है? उठाओ सरकार से। पेपर लीक हो गया। सुनिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बहनें खड़ी हैं, है कि नहीं? खेती में काम करती हो, कहीं पे काम करती हो, घर आके बच्चों की परवरिश करती हो। जब तक बच्चे सोते हैं तब तक सोते नहीं हो, बच्चों को पहले खाना खिलाती हो फिर खाती हो, सब मेहनत करती है अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। किसान खेती में काम करता है, दिन रात खेती में काम करता है। आज ये परिस्थिति बना दी है मोदी जी की सरकार ने कि रात को भी खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए, क्योंकि आवारा पशु आपके खेत खाए जा रहे हैं। कोई नीति नहीं है इसके लिए। महंगाई से इतनी मार है आप पे, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। घर में कोई समस्या होती है, घबराहट होती है कि पैसे कैसे देंगे।
इलाज करवाना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है। बहनें आप दुकान यहाँ आई हैं कुछ खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के घर चली जाती होंगी, इतनी महंगाई हो गई है। मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम दी है आपको जिससे आपको सुविधा है, एक ही है, और वो भी कांग्रेस ने शुरू की थी। कांग्रेस ने देश में भोजन का अधिकार दिलवाया। इसका मतलब है कि सबको न्यूनतम राशन मिलना चाहिए। मोदी जी ने आपको 5 किलो राशन पकड़ा दिया, उसी के बल पे बाकी सारी नीतियां उन्होंने बनाई है बड़े खरबपतियों के लिए। ये जो 5 किलो का राशन है, इससे पेट तो भर जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल सकता इससे, आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। ये निर्भर बनाने की स्कीम बनाई है इन्होंने। ये छत्तीसगढ़ में 35 किलो कांग्रेस की सरकार दे रही थी, भाजपा की सरकार आई 5 किलो कर दिया उसको। ये स्कीम अच्छी तब होगी जब इसके साथ साथ शिक्षा की स्कीम भी होती, पेपर लीक बंद करवाने की स्कीम भी होती, रोजगार दिलवाने की स्कीम भी होती, जो सब स्नातक पास बच्चे उसके लिए स्कीम पास होती, लेकिन ये सब नहीं है। अगर ये एक स्कीम होती और इसके साथ साथ खेती में किसानी में जो आप कर्ज ले रहे हैं उसको माफ करने की स्कीम होती, या फिर जो खेती किसानी के सामान है उन पे कम टैक्स लगाने की स्कीम होती, तब कुछ फायदा होता। ये लोग समझते हैं कि चुनाव पे चुनाव इसी के बल पे जीतेंगे कि आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। मेरी बहनें समय आ गया है, जागरूक बन जाओ। इनसे पूछो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए रोजगार क्यों नहीं दिया। इनसे पूछो आज तुमने खेती में इतनी मुसीबत क्यों डाल दी कि खेती से कमाई नहीं हो पा रही है। भैया जरा रास्ता खोलो, एम्बुलेंस जा रही है, रास्ता खोलो, इस तरह जा रही है शायद, रास्ता खोल दो, रास्ता खोलो, आप आगे चलो। एक मिनट रुक जाओ, इनको निकलने दो, आगे चलो, आगे चलो, इनको निकलने दो भैया, रास्ता खोल दो, पीछे से रास्ता बनवाओ। नहीं, गाड़ियां सारी खड़ी है ना उधर, तो निकलने दो। बस रुक जाओ। तो देखिए, सुन लीजिए, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की फीस हो, चाहे पाठशाला में हो, चाहे कुछ भी आपको सुविधा चाहिए, उसमें सब महंगा हो गया है, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है आपको आजकल। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। अब हम कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आएगी, ध्यान से सुनो, ये आपके लिए बात है। अब सारी बातें तो मैं नहीं कह सकती ना, जो मैं कह रही हूं सुन लो, तो सुन लो, ये सब आपके लिए बातें हैं, सुन लो। बहनें, आपके लिए जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में अगर हमारी सरकार आएगी 8,500 रुपए हर महीने, मतलब एक साल में 1 लाख रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे, ताकि आपकी बचत हो पाए, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। इसके साथ साथ ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, सुन लो, स्नातक पास बच्चों के लिए एक अप्रेंटिसशिप की स्कीम आएगी, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना आप कमा पाओगे जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं लगेगी। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। आप अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे, कोई छोटा बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कुछ यूनिट, उसके लिए आपको उसमें से फंड मिलेगा। इसके अलावा जो 30 लाख पद आज केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उसको भरने का काम हम जल्द ही जल्द करवाएंगे। बहनें 50%
50% जो सरकारी पद है वो महिलाओं को जाएंगे। पहले के जो आरक्षण है उनके तहत, तो जो ओबीसी दलित जन सबके जो आरक्षण है उसके ही तहत, लेकिन उसका आधा महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सुनिए। उसके अलावा आजकल नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, सुन लो, मिलता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 50% ये हम आरक्षित करेंगे महिलाओं के लिए। पेपर लीक के लिए भी, पेपर लीक के लिए सुन लीजिए, पेपर लीक के लिए यार बोलने दो भाई, नहीं तो आप ही बोलो, आप ही बोलो। देखिए, पेपर लीक के लिए हमने एक पूरा प्लान बनाया है। एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर में जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन आपकी नियुक्तियां निकलेंगी, वो सब पहले से हम तय करेंगे। अगर कोई अधिकारी उसको आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उसके बाद सख्त कार्रवाई होगी। पेपर लीक को रोकने के लिए बहुत सख्त कानून लाएंगे हम, ताकि ये आपकी जिंदगी जिस तरह से बर्बाद हो रही है ना, ऐसे बच्चे जो 2-2 बार 3-3 बार परीक्षा दे रहे हैं, ये सब हम बंद कराएंगे। अग्निवीर की स्कीम जानते हैं आप, हम उसको रद्द करेंगे। किसानों के लिए जितने भी आपके किस खेती के लिए आप सामान इस्तेमाल कर रहे हो उस पे आजकल जीएसटी है, जीएसटी से मुक्त होंगे वो सारे सामान। उसके अलावा जो कर्ज है आपके, जो किसानों के कर्ज हैं, जो मोदी जी की सरकार में 1 भी रुपया माफ नहीं हुआ है, लेकिन बड़े बड़े खरपतवारों के 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ किए हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने, बीएचईएल, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडरी अपने खरपति मित्रों को बेच दिए हैं ताकि आस्ते आस्ते इनका निजीकरण हो जाए। निजीकरण का मतलब क्या है? आरक्षण नहीं मिलेगा। समझ लो क्या हो रहा है इस देश में। इस देश में जब देश की जनता को कमजोर करने की नीति बन रही है, खरपतियों को मजबूत बनाने की, आपके अधिकारों को कमजोर बनाने की, संविधान को कमजोर करने का। संविधान क्या करता है? आपको हक देता है। बहनें यहाँ खड़ी हो, वोट दोगी, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है। इस संविधान के लिए आपके पूर्वज लड़े हैं। यहाँ रायबरेली में सबसे पहला किसान आंदोलन 103 साल पहले हुआ था। पहली बार जब मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, आपकी जागरूक जनता खींच के लाई। ये नहीं है कि आप लोग हमारे पास आए, हम आपके पास आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 103 साल पहले जब यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया, तब यहाँ आए। इसका मतलब क्या है कि आपका एक राजनीतिक इतिहास है, जागरूकता का इतिहास है। ये भाजपा के लोग कहते हैं परिवारवाद का इतिहास है। इनको कुछ समझ में नहीं आता।
आपका इतिहास जो है वो जागरूकता का इतिहास है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का इतिहास है। जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तब भी आपने निर्णय लिया है। चाहे मेरे परिवार का कोई खड़ा हुआ इंदिरा जी के समय में, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपने उनके खिलाफ भी निर्णय लिया। ये आपकी जागरूकता है कि आपने बड़े से बड़े नेताओं को बताया कि हमें ये पसंद नहीं आया, इस चीज को आप बदल दीजिए। और वो बड़े से बड़े नेता, उनके दिल में आपके लिए इतनी श्रद्धा थी कि गुस्साए नहीं आपके ऊपर, डांटा नहीं, नाराज नहीं हुए आपसे। उन्होंने कहा जनता जागरूक है, सही कह रही है, मुझे सुनना चाहिए। बदलाव लाई, बदलाव लाके वापस आई, आपने फिर से जिताया। ये आपकी जागरूकता है, ये आपकी खासियत है। अगर मेरे परिवार के सदस्यों ने 4 पुश्तों के लिए आपके लिए काम किया, आपकी सेवा की, आपके प्रति समर्पित रहे, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी पुश्तों से निभा रहे हैं इस देश के लिए। हम इस बात को गहराई से समझते हैं। जिस चीज को ये लोग परिवारवाद कहते हैं, ये परिवारवाद नहीं है, ये सेवा की भावना है, ये श्रद्धा की भावना है। हम समझते हैं, नेहरू जी समझते थे, इंदिरा जी समझती थी, राजीव जी, सोनिया जी, फिरोज जी सब समझते थे कि देने वाली जनता है, सत्ता आपने दी है। अगर मैं आज यहां खड़े होकर आपको भाषण दे सकती हूं तो ये आपकी देन है। तो अगर हम जिम्मेदारी से आपके प्रति अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो हम इसलिए निभाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये जनता जागरूक जनता है। इस जनता ने इस देश को बनाया है। ये सारे जो सरकारी संस्थान हैं, जिनको जो मोदी जी दे रहे हैं अपने दोस्तों को, ये सारी आपने बनाई है। ये खेती जो आप करते हैं दिन रात, ये जो पहरेदारी कर रहे हैं आप अपने खेतों में, जो पसीना बहा रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए नहीं है, ये इस देश की अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आप इस देश के अन्नदाता हैं। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, दिन रात मेहनत करती हो, अपने बच्चों को बड़ा करती हो, लेकिन आप इस देश की अगली पीढ़ी को बड़ा कर रही हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको मजबूत बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, कि आपको सेहत की सुविधा मिले, कि आपको शिक्षा की सुविधा मिले, कि आपको हर सुविधा मिल पाए। और आज जो सरकार है वो आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करके किसी और को दे रही है, बड़े बड़े खरबपतियों को। उनके लिए एक दिन में गुजरात में एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बन रहा है, और उसी जगह थोड़ा आगे जाइए वहां एयरपोर्ट ही नहीं है, कोई पहुंचने का साधन ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है देश में? इसके प्रति आपको जागरूक होना है। ये संविधान बदलने वाली बातें, ये आपको कमजोर करने वाली बातें, ये जो टीवी पे हर रोज आपको दिखाया जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। टीवी की सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये लोग सिर्फ खरबपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। पूरी तरह से इन्होंने गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, मेरी बहनों को नकारा है। आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला है। अब संविधान बदलना चाहते हैं। बचेगा क्या? बचेगा क्या? बताइए, बचेगा क्या? इस संविधान ने सब कुछ दिया है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूं कि आप जागरूक हो। एक जागरूकता का इतिहास है यहाँ का, 103 साल पुराना। यहाँ गांव-गांव में जाती हूँ, मुझे स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मिलता है। गांव-गांव में आजादी की लड़ाई किसने लड़ी है? गांव-गांव में कार्यकर्ता है, एक पार्टी के नहीं लेकिन सब पार्टियों के। तो यहाँ राजनीतिक जो जागरूकता है बहुत है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ से संदेश भेजो पूरे देश में। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, हमें इस देश के संविधान को बचाना है, हमें इस देश में ऐसी सरकार लानी है जो हमारी संपत्ति,
हमारे हाथों में हमें वापस दे। और इसका प्रमाण राहुल जी को अपना सांसद बनाओगे, भारी बहुमत से जिताओगे। तो आपको दो लोग मिल जाएंगे, भैया भी मिलेंगी, बहन भी मिलेंगे, बहन भी मिलेगी। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम निष्ठा से काम करना चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ का किसान मजबूत बने। ये जो मुश्किलें हैं, ये जो जीएसटी, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, ये जो आपकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं, हम इनको घटाना चाहते हैं। हम आपको समर्थन देना चाहते हैं कि आप इनका सामना कर पाओ। इसीलिए हमने इतनी सारी हम स्कीम लाए हैं, चाहे नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए। तो जागरूक बनो, नहीं तो पता चलेगा कि जहां जहां आज भी कांग्रेस की सरकार जिस प्रदेश में है, वहां देखो कर्नाटका में बहनें सब बस की यात्रा मुफ्त है बहनों के लिए। बहनें तीर्थ यात्रा पे रोज रोज निकल रही हैं, मायके जा रही हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने मुफ्त। ठीक है, तो ये हो रहा है कांग्रेस के प्रदेश में। किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं, अच्छी स्कीमें हैं, 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं महिलाओं को खाते में। आज भी ओपीएस चल रहा है, पुरानी पेंशन वाला स्कीम। तो ये सारी चीजें आप ये जानकारी लीजिए, जागरूक बनिए और इस बार राहुल भैया को यहाँ से जिताइए, अपना सांसद बनाइए। एक बार मेरे साथ बोलिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद। बोलने दिया, धन्यवाद इसके लिए।